इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिनेन्द्र कुमार जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु। गुरुवर, एक रिटायर्ड व्यक्ति अपनी दिनचर्या कैसे चलाए जिससे अधिक से अधिक धर्म कर सके, कृपया मार्गदर्शन करें। रिटायर्ड का अर्थ ही इसलिए किया जाता है कि समस्त विकल्पों को छोड़ करके सरकार इसलिए तुम्हें हाफ वेतन देती है जिससे तुम्हें आजीविका की चिंता ना हो और अपना अंत समय निर्विकल्प होकर के अपने भविष्य के संबंध में विचार करके और एक निर्विकल्पता जितना ज़्यादा निर्भीति आत्मा और परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करो। संसार की हर क्रिया को ज्ञायक स्वभावी बनो। हर क्रिया में इंटरफियर मत करो। मात जानो, देखो, साक्षीभूत बनो। जो कुछ घटित हो रहा है वह जानने का प्रयास करो। जो कुछ अपनी जिंदगी में घटित हो रहा है उसके साक्षी बनो। हमेशा अपने जीवन को एक ऐसी निर्विकल्प दशा की तरफ लाना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि रिटायर का अर्थ कि मैं मर चुका हूँ। मरने के बाद दुनिया का दृश्य अपन बेखबर हो जाते हैं। ऐसा ही जीते जी सारी दुनिया से बेखबर हो जाना, अपने इष्ट लोगों से, अपने संबंधियों से, सबसे बेखबर होकर के अपनी ज़िंदगी में स्थित होने के लिए ही रिटायरमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट कितना तुम्हारी चिंता करती है। बिना काम किए, बिना काम लिए आपको 50% भोजन आजीविका देती है, वेतन देता है। और मात्र इसलिए देता है कि तुम अंत के जीवन में अपने संबंध में कुछ सोचने के लिए परेशानी न उठाना पड़े। मेडिसिन देता है, मेडिकल देता है, सब प्रकार कितनी सुविधाएं देते हैं। आपको स्वयं निराकुल होना चाहिए तभी। शकुंतला जैन मिहिजाम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिस तरह 20 तीर्थंकर शाश्वत विद्यमान रहते हैं विदेश क्षेत्र में, उसी तरह 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भी शाश्वत विद्यमान रहते हैं क्या, या कम ज़्यादा होते रहते हैं? शाश्वत 3 कम 9 करोड़ की संख्या निश्चित नहीं होती। इसमें कम बढ़ होती रहती है। कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा तो कभी होते ही नहीं, कम हो सकते हैं। कम होने की स्थितियाँ बनती रहती है। अंजू पाटोदी भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज जी,
पंचम काल में वर्तमान में मुनियों को केवल ज्ञान किस कारणों से नहीं होता है? पहला कारण तो है कि हीन संज्ञान है। हीन संज्ञान होने के कारण से तदयोग विशुद्धि नहीं। दूसरा, केवल ज्ञान होने के पहले छायक सम्यक दर्शन होना जरूरी है और वो भगवान के पादमूल में होता है और भगवान का पादमूल यहाँ है नहीं। तो सबसे बड़ा बाधक कारण बन रहा है हीन संज्ञान। हीन संज्ञान के अभाव में जो विशुद्धि, जो मन की एकाग्रता चाहिए वो आज वर्तमान में नहीं हो पाते। संजय मीना जैन आधारताल जबलपुर से पूछते हैं, प्रातः स्मरणी में भगवान को अनंत बाबर नमोस्तु। भगवान अतिथि संविभाग शिक्षाविद के अतिचार में एक प्रकार आता है व्यपदेश। तो इसमें लिखा है स्वयं न देकर दूसरों से आहार दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु देना, तो इसमें क्या दोष है? स्वयं न देकर दूसरों को आहार दिलवाना ये व्यपदेश नामकरण का, स्वयं देने में सक्षम है, दे सकता है, फिर भी वह स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना, नौकर से दिलवाना, दोस्तों से दिलवाना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया। यानी उस क्रिया को स्वयं नहीं करना चाहता, दूसरों से करवाना चाहता है, अथवा दूसरे का दिया हुआ सामान, स्वयं का सामान नहीं है, दूसरे का उठा के दे देना। तो जो धर्म है वह स्वाभाविक क्रिया है। धर्म अपने आत्मा की स्वाभाविक परिणति है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसलिए अपने अंतर चेतना से स्वयं करने का भाव होना चाहिए। इसलिए पर से कोई भी क्रिया कराई जाती है तो उस क्रिया की आसाधना मानी जाती है। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्धालय में किसी दिशा का कोई महत्व या उपयोग है क्या? सिद्धालय में कोई दिशाओं का उपयोग है? कोई महत्व नहीं। शुभम ठग आरोली, नमोस्तु महाराज जी, पारसनाथ भगवान का जो गगन विहार तपोदय से देशनोदय तीर्थ तक हुआ, उसमें ऐसी कौन सी ऊर्जा थी जिससे रास्ते के कठोर पत्थरों ने भी कोमलता धारण कर ली हो और धूल मिट्टी भी नाच रही हो, बड़े बड़े पहाड़ भी ऐसा मानो जैसे स्वागत कर रहे हो, प्रकृति भी आनंद ले रही हो? इसमें ऐसी कैसी ऊर्जा थी गगन विहार में? एक उत्साह होता है, एक लगन होती है, समर्पण होता है। लक्ष्य जब कोई व्यक्ति एक निश्चित कर लेता है और लक्ष्य में यदि उत्साह में तीव्रता होती है तो फिर हर चीज अपने आप में प्रतिकूल हो तो भी वो अनुकूल दिख जाती है। उत्साह और उमंग एक ऐसी शक्ति होती है जो बहुत सारी नकारात्मक स्थितियों को भी सकारात्मक बना देती है। बहुत सारे कंकड़ चुभते भी हैं तो ये नई चुभने जैसे लगते हैं, क्योंकि एक उत्साह और एक लगन होती है, ऐसा मानना है। आकाश जैन इंदौर से पूछते हैं, गुरुवन नमोस्तु, अगर हम कोई नियम भगवान के सामने लेते हैं और नियम लेने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, यदि नमोकार मंत्र 9 से 10 बार हो जाता है तो उस नियम में कोई बाधा तो नहीं आती? बराबर आती है, क्योंकि आपने प्रमाद किया है, आप अनुशासनबद्ध नहीं, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाया। जो दवाई जितनी मात्रा में खाना चाहिए उतनी ही मात्रा में, नमोकार मंत्र पढ़ने में दोष नहीं है, लेकिन जब आपने 9 बार का संकल्प किया था तो आपको कंसंट्रेट होना चाहिए, आपको एकाग्र होना चाहिए। आपकी जागरूकता, कायोत्सर्ग जब कोई सीमित करता है तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखा रहता है आपकी जागरूकता, आप कितने जागरूक होकर के कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान दिया जाता है। श्रीमती नविता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपयोग समस्त जीव राशि के होता है, ये तो सही, पर जिज्ञासा है कि चौथे गुण स्थान से पहले के जीवों को आगम में अशुभ उपयोगी बताया है, तो क्या उनके शुभ उपयोग बनेगा ही नहीं क्या?
योग बनता है। उपयोग तो शुभ उनका कभी नहीं बनेगा। उपयोग अभिप्राय को बोलते, उपयोग लक्ष्य को बोलते। उपयोग में व्यक्ति अपने आप की दृष्टि शुद्ध रखता है। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि आदि के योग शुभ होते हैं, वे क्रियाएं शुभ करेंगे, लेकिन उनका अभिप्राय खोटा होने से कभी भी शुभ उपयोग उनका नहीं होता है। और चौथे गुण स्थान में के आगे के जीव क्या सदा शुभ उपयोगी ही होते हैं, क्या उनका अशुभ योग नहीं होता? योग होता है शुभ, उपयोग अशुभ कभी नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थान से उनका अभिप्राय शुभ होने से, लक्ष्य शुद्ध होने से, उनकी कोई भी क्रिया है उनकी दृष्टि में परमार्थ रहता है, उनकी दृष्टि में देवसाद गुरु रहता है। अतः उनकी दृष्टि के कारण से उनके कभी भी अशुभ उपयोग नहीं होना, सदा शुभ उपयोग ही रहता है। अब वो सांसारिक क्रियाएं करते हैं तो उनकी योग की क्रिया अशुभ हो सकती है, होती है। अजित कुमार जैन मगरोल बाबा एडवोकेट पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में संतोष ही सब कुछ है, क्या ये सही है या मैं इसे पाना चाहता हूँ, उसे किस प्रकार से पाऊँ संतोष को? संतोष का अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास जितना है उतने में ही हम संतोष करें। संतोष का अर्थ होता है हम जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त करें। यदि पूर्णतः संतोष को मान लिया जाए तो लोग निकम्बे हो जाएंगे। लोग बच्चा फेल हो गया, बोले हमें तो फिर संतोष है, फेल हो गया, फिर तो हर चीज में संतोष है। तो ऐसा नहीं। संतोष का अर्थ जैनागम ने ये नहीं कहा कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। संतोष का ये अर्थ नहीं कि तुम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। संतोष का यह कदापि अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी मत करो। संतोष का अर्थ होता है तुम इतना कुछ मत करो जो तुम नहीं कर पाओ, इतनी इच्छाएं मत करो जो तुम शाम को भी पूरी न कर पाओ, इतने ही अपनी महत्वाकांक्षाएं मत करो कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, इतना ही टेंशन मत करो कि तुम कभी प्राप्त ही नहीं कर सको। जो तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा गम्य है उतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। संतोष की परिभाषा को कई निकम्बे लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। बोले महाराज खुद कहते हैं जो जहाँ है वहाँ है, वैसा खुश रहो, इसलिए अपना तो अभी बहुत अच्छा शांति से कुछ नहीं करने में लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो फिर पुरुषार्थ की स्थिति खत्म हो जाएगी। धर्म क्षेत्र में भी यही हो जाएगा। नहीं, हर चीज में उतना सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो, उतना सब सोचो जो तुम सोच सकते हो, उतना देखो जो तुम देख सकते हो, उतना करो जो तुम कर सकते हो, उतना तुम खाओ जितना तुम खा सकते हो। ध्यान रखना, उतना तुम खाओ जितना तुम खा सकते हो। तुम कहो कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो अकाल मरण हो जाएगा, मौत हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। उतना खाओ जो तुम खा सकते हो, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, आवश्यकता है, उतना खाइए। मुनि महाराज तक के लिए कहा कि एक टाइम आहार के लिए उठिए आप, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अकाल मौत के दो सब। तो जैनागम की परिभाषाएं इतनी अच्छी थी, लोगों ने विकृत कर दी। वह सब कुछ करो। अपने परिवार के साथ रहते हो तो अपने परिवार के संबंध में सोचो। ये थोड़ी कह दिया कि तुम बिल्कुल निर्मोही बन जाओ। निर्मोही बनने की भूमिका है। गृहस्थ यदि निर्मोही बन जाएगा तो वो बहुत बड़ा पाप करेगा। गृहस्थ यदि निर्मोही बन जाएगा तो गृहस्थ बराबर पापी कोई दूसरा नहीं होगा। हमें किसी से मोह नहीं है, बाल बच्चों से, परिवार। अरे भाई, बाल बच्चे से मोह नहीं है तो बाप क्यों बना दो? यदि पिता बनाया तो आपको बेटे से मोह करना ही पड़ेगा। ये अधर्म नहीं, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, नियोग है। बेटा यदि सामने जा रहा है और वो गड्ढे में गिर जाएगा, आपको बचाना पड़ेगा। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो क्या लेना देना है, ये कर्तव्य पलायनता कहलाती है। जिस भूमिका में जैन दर्शन का एक नए सापेक्ष ऐसा है, हमारे यहाँ दो कहे, प्रमाण और नए।
प्रमाण की दृष्टि से व्यक्ति को कहा, जो व्यक्ति समस्त प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठकर शांत दशा में चला गया। लेकिन गृहस्थ को कहा न सापेक्ष, तुम कौन हो, पहला निर्णय करो तुम कौन हो। पहला निर्णय, पहली अनुभूति पूछो अपने जीवन में, आत्मा में, तुम कौन हो, क्या परिणाम आता है। तुम्हारी दृष्टि में अनुभव में क्या आता, मैं एक बेटा हूं। यदि ये अनुभव आ गया तो उठो, बाप के पैर छुओ, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उठो, बाप की सेवा करो, उनकी जरूरत की पूर्ति करो, उनको तुम्हारी जरूरत है। यदि तुम्हारे मन में अनुभूति है कि मैं पिता हूं, उठो, बेटे को तुम्हारी जरूरत है। बेटा तुम्हारी उंगली पकड़ना चाहता है, बेटे को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तो आप जिस भूमिका में हो, सबसे पहले जैन दर्शन कहता है आप कौन हैं, और उस कौन के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उन अधिकार कर्तव्यों का आपको निर्वाह करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप पलायनवादी माने जाएंगे। जैन दर्शन पलायनवाद का समर्थक नहीं करता, जैन दर्शन कर्तव्य का समर्थन करता है। तुम्हारी भूमिका के अनुसार तुम्हें हर चीज करने योग्य है। अहिंसा की इतनी सूक्ष्म परिभाषा जैन दर्शन में है। लेकिन जब बात आई गृहस्थ की, तो फिर मैं क्या करूं, बोले खेती करो। अरे भाई, आप तो कह रहे हिंसा होती है खेती में, किसको कहा मैंने, मुनि महाराज को, तुमने क्यों सुन लिया, तुम कौन हो। तो गृहस्थ में मैं हिंसा तो है, यदि आपको खेती में हिंसा दिख रही तो आप महाराज बनिए। ऋषभ देव ने कितना गजब का उपदेश दिया, एक को तलवार दे दी और एक को पिछी दे दी। एक से कहा तुम इतने कोमल बन जाओ, इतने कोमल बन जाओ कि एक चींटी को भी धक्का न लग जाए। इतने कोमलता दे दी, इतनी कोमलता दे दी कि यदि पिछी के डंठल भी यदि कठोर हो जाए तो उनको कहते साल भर में बदल दो। इतनी कोमलता दे दी कि यदि तुम्हारे पास पिछी नहीं है तो 7 कदम से आगे मत चलना। कोमलता की चरम सीमा। उधर एक सैनिक से कहा तुम्हें तलवार पकड़ो। अब तलवार कितनी कठिन थी, तलवार जब भी चलेगी किसी का हनन करेगी, पर शब्द दोनों चीजें दे रहे, दोनों चीजों की बात कर रहे। तो जैन दर्शन का संतोष, जैन दर्शन की तलवार भी दया है और जैन दर्शन में पिछी भी दया है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई दर्शन नहीं देखा। तलवार भी दया है, तलवार चलाना दया है, तलवार चलाना धर्म है, पिछी लगाना तो समझ में आती है। मां जैन दर्शन एक दर्शन है जो कहता है कि नहीं, धर्म को मात उस निरीह वृत्ति पे मत ढालो। धर्म अनेक रूप में भी प्रकट होता है जब नयात्मक होता है। अर्पित तुम कौन हो, किस भूमिका में हो, कहाँ हो, तुम्हें वही करना तुम्हारा कर्तव्य है और वही धर्म है। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल बाबा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन दर्शन 100% सही है ऐसा हम जैन मानते हैं, लेकिन हम अपने मित्रों को किस प्रकार से समझाएं कि जैन दर्शन प्राचीन है और वह सही है। समझाने की जरूरत ही नहीं, समझने की जरूरत है। समझाने से तो लगता है सामने वाले व्यक्ति हमें थोप रहा है। वो जो कर रहा है वही समझो ना, कि जैन दर्शन वही तो कह रहा है कि ये नाम मिथ्यात्व है, कोई जहर खा रहा है। तो जैन दर्शन कह रहा है समझो ना कि ये जहर खा रहा है, अपना अहित करेगा, मृत्यु को करेगा, अकाल में मरेगा। हमें समझ लिया हमने। जैन दर्शन यही तो समझाना चाह रहा था कि जहर खाने वाले का मरण अकाल में होगा और अकाल में मरने वाले की दुर्गति होगी। दुर्गति को समझना भी एक प्रकार की तत्व दृष्टि है। तो सामने वाले को हमें समझाने की जरूरत ही नहीं। महावीर चाहते तो सारी दुनिया को जैन धर्म समझा देते, उन्होंने नहीं समझाया। उन्होंने सारे जगत को समझा
जो समझना चाहते थे उनको समझा दिया, जो समझना चाहते थे उनको समझा दिया, जो नहीं समझना चाहते थे उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझाने में, किसी भी चीज़ का ज़्यादा विज्ञापन करने में वह लोगों को नकली पने का संदेह हो जाता है कि इस चीज़ का ज़्यादा विज्ञापन क्यों किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ दिखता है। असली कस्तूरी की है, उसकी महक आने दो। व्यक्ति एक दिन आकर के तुम्हारे से खुद कहेगा मुझे जैन दर्शन समझाओ, अब मुझे समझ में आने लगा है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, सारे तीर्थंकर भगवान सिद्ध शिला के एक साथ विराजमान रहते हैं या अलग अलग? एक 45 लाख योजन सिद्ध शिला है, जहाँ भगवान को मोक्ष होता है जिस आत्मा को, ठीक उसी ऊपर जाकर के उस सिद्धालय में ठीक उसी एंगल पे जाके विराजमान हो जाते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्नेह का धागा और संवाद की सुई आज के बदलते दौर में उद्दंड रिश्तों की तुरपाई किस प्रकार करे? आपका मुहावरा ही समझ में नहीं आया, क्या कहना? स्नेह का धागा, स्नेह का धागा तो धागा ही होता नहीं। संवाद की सुई है, संवाद की सुई, स्नेह का जो धागा है वह धागा यदि संवाद की सुई से जुड़ा हुआ है तो टूटने की ज्यादा संभावना है। सुई संवाद नहीं कराती, सुई धागे को रास्ता दिलाती है। आपने उपमा गलत दे दी। संवाद की यदि सुई होगी वो तुम्हें रास्ता ही नहीं देने देगी। सुई का काम है रास्ता बनाना, क्योंकि स्नेह का धागा इतना कमजोर और मुलायम होता है वो रास्ता नहीं बना पाता। सुई रास्ता बनाती है, सुई पहले प्रवेश करती है, पीछे से धागा प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सुई में कठोरता होती है, नुकीलापन होता है, तीखापन होता है। तो सुई धागा यदि सुई का सहारे पर है तो सुई का काम संवाद पैदा करना नहीं है, सुई का काम है रास्ता बनाना। सुई का काम है उस धागे के लिए अनुकूलता बनाना। यानी स्नेह के पहले जो कठोरता है, जिससे कहते हैं भय बिन प्रीत, वो सुई की जो कठोरता है, सुई का जो पहनापन है, सुई का जो भय है, वह स्नेह के लिए रास्ता बनाता है। क्योंकि भय ही एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति डर करके और किसी ना किसी का आलम्बन लेता है, ऐसा उसका कथन लगाना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी दर्शक गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। देश हृदय तीर्थ पर चल रही पावन देशना परम पूज्य महाराज के मुखारविंद से चल रही है, और उसी पावन तीर्थ पर भूदान हेतु चमलेश्वर जी के लिए 7,51,000 रुपए की राशि संगीता जैन, मनोज जैन पार्टी इम्फाल वालों ने प्रदान करने की घोषणा की। जोरदार तालियों के साथ अनुरोध। तपोदय तीर्थराज पर जो नंदीसर जिनालय बन रहा है महाराज श्री, बहुत सारे भक्तों की भावना बन के आई। 25 क्लस के माध्यम से श्रीमती मेघा जैन, मनीष जैन, हृदय जैन, हितार जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश से इन्होंने एक नंदीसर जिनालय बनाने की भावना भाई है महाराज श्री। साथ ही उनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी गत वर्ष ये भावना हम कर रहे थे कि हम भी तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बन रहे नंदीसर द्वीप में एक जिनालय बनाए, और आपके आशीर्वाद से आज हमारी ये भावना पूर्ण हुई। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जिस तरह आपके सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर नंदीसर की अनुपम और अद्वितीय रचना हो रही है, उस नंदीसर के बारे में हम आपके मुखार में से जैन आगम अनुसार सुनना चाहते हैं। नमोस्तु। छेद बदल जाता है, हवाएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाता है। अब तपोदय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में बोलने की अपेक्षा इंतजार करो कि वो दिन कब आए जब देशनोदय की योजनाओं की महिमा का जय हो।
क्योंकि पुरानी रकीलों को पीटने से वो महिमाएं तो आपके YouTube पर भरी पड़ी है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति ने, सबसे ज़्यादा यदि मेरी एनर्जी, सबसे ज़्यादा यदि महिमा मंडित इस संसार में कोई हुआ है तो उसका नाम है तपोदय तीर्थ। जय हो। 590 दिन तक रेगुलर, ना तो अभी तक तो कोई इतिहास बना है और मुझे ना भविष्य की कोई कल्पना दिखती है। आगे के लिए स्थितियां, तपोदय तीर्थ क्षेत्र का तो एक विकास अपने आप में चरमोत्कृष्ट सीमाओं पर हुआ और जिस ढंग से वो क्षेत्र ही अपने आप में एक स्वस्थ, प्रशस्त, सर्वानुकूलताओं को लेकर के है। यहाँ आने के बाद सोचता हूँ काश यदि लॉकडाउन में यहाँ फंस गया होता तो क्या होता। यहाँ की परिस्थितियाँ तो अभी अनुकूल बनाना पड़ेंगी, अनुकूल है नहीं। और तुम्हें मालूम है मुझे तो सदा खांडप्रस्थ मिलता है, मुझे तो सदा खांडप्रस्थ मिलता है, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद है कि मैं इंद्रप्रस्थ बना करके तुम्हें दे देता हूं। जय हो। बिजोलिया कौन सा इंद्रप्रस्थ मिला था? अभी हम सोचा महाराज जी यहाँ तो एकदम घुटन घुटन हो रही है, ऐसा इससे भी ज्यादा घुटन जब मैं तपोदय तीर्थ बिजोलिया में 2000 में गया था। वो मेरी आत्मा ही जानती है वेदन जब याद करता हूं। छोटे से लंबे से कमरे, यहाँ तो हवा फिर भी आ रही है। छोटे से ऐसे लंबी सी एक दहलान शांत संशाला की थी, 5-6 कमरे थे, बैठने का स्थान का सवाल ही नहीं उठता। प्रारंभ के 8 दिन तो ऐसे निकले थे कि ऐसे लगा कि जैसे यहां से किसी प्रकार जल्दी चुपचाप सुबह उठ के चल जाओ। और बड़ी प्रतिकूल स्थितियां थी, यानी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार की अनुकूलता वहां रंच मात्र भी नहीं थी। यानी इधर खिड़की की भी हवा भी नहीं थी और भयंकर गर्मी का समय था। लेकिन आज वही तपोदय तीर्थ क्षेत्र कहना पड़ता है कि राजस्थान के नंबर 1 में आकर के साधु संतों के लिए, समाज के लिए हमारा संघ अभी बहुत स्वर्गीय सुखों को नहीं, मोक्ष के सुखों को भोग करके आ रहा है। इसलिए चौलेश्वर में आते एकदम ऐसा लग रहा है, मुझे तो थोड़ा इसलिए कम लग रहा है क्योंकि मैं हर क्षेत्र पे जानता हूं कि मुझे प्रारंभ में ऐसा भोगना ही पड़ेगा। किस क्षेत्र की कहानी सुनाओगे? आज सांगानेर की तुम बात करो, सन 1994 सांगानेर के अंदर पारसनाथ की बेदी के यहां हम एक दरवाजे के सामने बैठते थे, हम तीनों महाराज। श्रावक आते थे तो उनको निकलने के लिए ऐसा रास्ता देते थे, निकल जाओ भैया। फिर हम बैठ जाते थे, वो निकल। आज सांगानेर देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गया। तो हर क्षेत्र की कहानी होती है, इतिहास होता है। मरीज डॉक्टर के पास जब भी जाएगा जब वो मरीज होगा। तो अब तो ये चीजें हैं। तपोदय तीर्थ एक स्वस्थ हो गया पूर्णता, और एक दिन को नहीं, युगों युगों के लिए स्वस्थ हो गया। वहां की हर चीज स्वस्थ है, हर हवाएं स्वस्थ है, हर वातावरण स्वस्थ है। जो कुछ भी रचनाएं वहां हो रही वे सब स्वस्थ हैं। अब वो स्वस्थ व्यक्ति की क्या जांच करूं, क्या महिमा बोलूं? अब तो बोलने के लिए मन करता है कि चौलेश्वर पर इतना बोलूं कि मेरे पास शब्द की कमी ही नहीं है। यहां के लिए अब एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। देखो क्या वातावरण बनता है, देखते हैं।
अगली जिज्ञासा राजेंद्र गोदा खजूरी और तैयार रहेंगे श्रीमती एक सरिता साल जी सूरत। उनका आज चौलीसुर का बड़े बाबा का 1 साल होने वाला है। तपोदय तीर्थ का तपोदय तीर्थ का वार्षिक महोत्सव मनाइए। अब उनको मैं पहले ही तपोदय में कह के आया था, जो जो ताकतें तुम्हें दे के आया हूं उन ताकतों का सदुपयोग कीजिए, विश्राम मत कीजिए, विश्राम मत कीजिए, उनका लाभ लीजिए। जो जो तुम्हारे लिए मिला है, लाभ मिला है, अवभाग्य मानिए कि हमने कितने पुण्य किए थे जो इस समय मिला, और जो कुछ उपलब्धि हुई एक एक वस्तु को अपने जीवन का अवभाग्य मानकर उसको जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार में दूसरों को लाभान्वित करें, करना चाहिए। वार्षिक महोत्सव है, उसे उत्साह के साथ मनाइए। महाराज श्री वार्षिक महोत्सव 29 फरवरी को भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ था और 29 फरवरी को फाल्गुन शुक्ला पंचमी थी। वही फाल्गुन शुक्ला पंचमी इस वर्ष 18 मार्च को आ रही। तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी 18 मार्च को विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के ऊपर वार्षिक उत्सव मनाएगी। जिन महानुभावों को शांति धारा करना हो, अपनी शांति धारा 1,11,000 में, 5,11,000 में या 11,000 में जो भी राशि आप तपोदय तीर्थ में भेजना चाहेंगे आप वहां पर भेजेंगे। आपके नाम से शांति धारा होगी और आप पहुंचे, वहां पहुंच करके भी शांति धारा कर सकते हैं। एक शांति धारा में नाम आया 11 रुपए की राशि में सुभाष चंद्र जी, डॉक्टर सरोज कुमारी, रेणु, डॉक्टर अंजनी, आरती, आदित्य, आरब, कमल, सानवी, कुम, जैन, सोनीपत, हरियाणा से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और प्रथम जिज्ञासा राजेंद्र जी गोदा खजूरी और महिला वर्ग से तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी सूरत। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी लोग किसी व्यक्ति, संस्था और समाज के प्रति अच्छा सुनने पर तो शक कर लेते हैं, परंतु उन्हीं के ऊपर अगर कुछ बुरा कहा जाए तो हमें यकीन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या हो जाता है? लोगों के ऊपर हम कोई गलत कहा जाता है तो हम उस पर यकीन कर लेते हैं, उनकी सच बातों पर विश्वास नहीं करते। ये क्या है? व्यक्ति की अंतिम कमजोरी मानी जाती है। कोई व्यक्ति की पेपर में भी आप देखते हैं अच्छी घटनाओं का जिक्र बहुत छोटे में छपता है और बुरी घटनाओं का चित्र बड़े विस्तार में चलता है। एक मोड़ पर लिखा था, सावधान ये मोड़ खतरनाक है। तो मोड़ के यहाँ मेरे लिए आभास हुआ। मोड़ ने कहा, बाबा जी ये बोर्ड लगा है सावधान मोड़ खतरनाक है। तो बोले, मोड़ बोला, बोले महाराज जी आप भी सोच रहे हैं मैं खतरनाक हूँ, तो आप थोड़ा रुकिए। दिन भर में इस मोड़ पे से कितनी गाड़ियां सकुशल निकलती हैं और एक्सीडेंट कितनों का होता है। तो पता किया कि महीने 2 महीने में 1 आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और सकुशल महीना में लाखों निकलती हैं। तो मोड़ ने कहा, महाराज सकुशल गाड़ियां लाखों निकल जाती हैं, उसका कोई बोर्ड नहीं लगा। महीने 2 महीने में 1 एक्सीडेंट हो गया, उसमें हम खतरनाक हो गए। महीने 2 महीने में कोई एक आध, उतने में ही खतरनाक, बल्कि वर्षों में। तो एक दुर्घटना भी मोड़ को खतरनाक बना देती है। लाखों गाड़ियां सकुशल निकल रही हैं, उसकी प्रशंसा को त्रोहित कर देती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि एक भूल व्यक्ति की सारी अच्छाइयों को भी धूमिल कर सकती है। जिंदगी भर की सारी खुशियां जुटाएं तो वह खुशी ना हो पाए। रुलाने के लिए जिंदगी भर का एक गम काफी है, एक जिंदगी की ठोकर काफी है। सारी मछलियां सारे तालाब को स्वच्छ नहीं कर पाती, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक कुदरत की देन कहो कि एक बुराई व्यक्ति की जिंदगी की सारी अच्छाइयों पर धब्बा लगा देती है। कोई फिर वो 99 अच्छाइयों को नहीं देखता, एक बुराई को देखता है। मुझे दिखती इस दृष्टि से एक प्रकार का ये अच्छा गुण है। ऐसा करने से व्यक्ति सावधान रहता है, हमेशा सावधान रहता है कि मेरी एक गलती
99 अच्छाइयों पर पानी फेर सकती है। रही बात अपने दृष्टिकोणों की, तो हमेशा कार्य करता हूं कि ये भी देखना चाहिए जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो करेगा उसी के ऊपर तो लांछन आएगा। जो करेगा तो ये सोचना चाहिए इस व्यक्ति ने किया है कुछ, तो कुछ गलती भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है, उसको उतना ही दंड मिलना चाहिए जितनी चूक है, जितनी अच्छाइयाँ हैं उतना मिलना चाहिए। लेकिन ये संसार का स्वभाव नहीं है। श्रीमती सरिता सूरत तैयार रहेंगे। आगे सीलचंद जी दाऊ अनोरा वाले ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं सरिता जैन सूरत से। महाराज जी, चारण रिद्धिधारी मुनिराज हमेशा युगल ही क्यों होते हैं? ऐसा तो उल्लेख नहीं मिला, चारण रिद्धिधारी युगल ही होते हैं। लेकिन युगल चारण रिद्धिधारी मुनिराज की प्रसिद्धि ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ कुछ असाधारण घटनाएं सुनी थी, असाधारण घटनाएं हुई, कुछ भूषण देश भूषण आदि। और भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज, सप्त चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऐसा है। लेकिन शास्त्रों में एकल चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के भी बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। अपने जीवन में युगलिया इसलिए क्योंकि उनका संबंध 63 सलाह का पुरुषों के परिवार से था। कुछ उनके जीवन में घटनाएं ऐसी करी कि उनकी प्रसिद्धि हो गई। बाकी आगम ऐसा वचन नहीं है कि रिद्धिधारी युगलिया ही होते हैं। एकागी भी युगल मुनिराजों, एकाकी मुनिराजों का भी उल्लेख मिलता है। सीलचंद जी दाऊ तैयार रहेंगे। श्रीमती मुन्ना जी कोटा। शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निरापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार तीर्थंकर 24 होते हैं और उनमें से 3 तीर्थंकर शांतनाथ, कुंथनाथ, रायनाथ यह 3 पदवी के धारी हैं। जैसे कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तो यह पद कैसे प्राप्त होते हैं? और दूसरी बात, जैसे हनुमान जी को चर्म शरीरी कहा है, तो चर्म शरीरी शब्द क्या है? हे गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे मिल गए और चरम शरीरी का अर्थ क्या होता है? हनुमान जी को चरम शरीरी का 3 पदों का उनकी एक्स्ट्रा कमाई थी। कई लोग एक एक साथ 3-3 परीक्षाएं दे देते हैं। कई विद्यार्थी एक परीक्षा देने में भी 3 साल लगा दे, और कई विद्यार्थी 1 साल में 3 परीक्षाएं दे देते। तो उन 3 जीवों ने पूर्व भाव में ऐसे पुण्य किए, ऐसे पुण्य किए, सर्व गुण संपन्न, सब तरफ से पुण्य। इधर दान का भंडार देखो तो उन्हें किमिक्षिक वरदान दे दिए, वहां गुणवानों की स्थिति देखो तो सदा विनयशील, वहां भैयावृत्ति सेवा में देखो तो अपना सब कुछ लगा दिया। उनका पूर्व सर्वांगीण, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सर्वांगीण विकास होता है, हर क्षेत्र में माहिर होते हैं। जब भैयावृत्ति की बात आती है तो वो भैयावृत्ति भी अपने आप में बहुत अच्छी तरह करते। भगवान की भक्ति में आ गया है तो भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति सुंदर रूपम, उन्होंने पूर्व भाव में ऐसी अटूट भक्ति की। तो ये सब चीजें उनके किए हुए कृत्य पर है, और उस कृत्य का ही परिणाम उनको ऐसा मिलता है कि मिला। जो करेगा उसको वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चरम का अर्थ होता है अंतिम शरीरी, जिनका निश्चय एक भाव पहले हो जाता है उनको चरम शरीरी बोलते हैं। यानी वो एक भाव पहले डिसाइड हो जाता है, बस ये इस भाव के अलावा अब संसार में नहीं रहेंगे, उनको चरम शरीर। जैसे बजरंगबली हनुमान जी हैं, चरम शरीरी थे। बहुत सारे लोग भी चरम शरीर, प्रद्युम्न चरम शरीरी थे। तो ये चरम शरीर यानी अंतिम शरीर, बस इसके पहले बाद में इनको कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन वो डिसाइड एक भाव पहले होता है, तुरंत इसी भाव में डिसाइड नहीं होता ऐसा। अगली जिज्ञासा श्रीमती मुन्ना जी कोटा। आगे हेलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये जिनवाणी के अंदर पूजा में और चालीसा में नतमल सेठ का और गाय का जो वर्णन आता है, तो इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया उन्होंने जो युग युग तक उनका नाम चलता रहेगा? किसका? दोबारा बोलो। नतमल सेठ और गाय का जो वर्णन आता है ना, दूध जड़ने का, इनका
उन जीवों ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज जिनवाणी में चालीसा में सबका युग युग तो उनका नाम चलता रहेगा। महाराज जी ये पूछना चाहते हैं, चौलेसर जी की घटना में नतमल सेठ की गाय ने दूध जराया था और ऐसा इतिहास में है कि उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया और उनका नाम आता है, तो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया? चौलेसर में हाँ, नतमल सेठ की गाय दूध जराती थी। कोई घटना है उस समय सेठ के समय पे घटी होगी, कोई घटना का उल्लेख होगा उस समय नतमल सेठ का। हमारे लिए इस संबंध के इतिहास का अभी ज्ञान में नहीं आया है, किस रूप में परिणत है। धीरज जैन लखनऊ, आगे तैयार रहेंगी रेखा जी झांझरी। गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं लखनऊ से आया हूँ, धीरज कुमार जैन। हमारे यहाँ आजकल थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि जो आचार्य श्री और मुनिगण जो साक्षात में विराजमान है भारतवर्ष में, क्या उनके तस्वीरों की पूजा करना या आरती करना उचित है या नहीं? कई लोग करते हैं, कई लोग उसका विवाद करते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। फोटो की आरती पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक उनकी सूर्य मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित न किया जाए तब तक उसकी आरती पूजन करना उचित नहीं है। हमारे यहाँ मात्र आकार पूज्य नहीं है। देखो, जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती जमीन पर रखी रहती है, शिल्पी उस पर बैठ करके काम करता रहता है। एक धागा भी हमारे यहाँ मूर्ति पर डाल दिया गया प्रतिष्ठित, फिर पूजनी नहीं होती। इसलिए फोटो आदि की मूर्तियों की पूजा करना उचित नहीं है, गलत है। पूज्यवर चारसार के अंदर चामुंड राय ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जब तक उसमें साक्षात भगवान की स्थापना न किया जाए, पंचगणक न किए जाए, तब तक उसकी पूजा अर्चना नहीं होना चाहिए। फोटो एक प्रतीक है, जैसे आप फोटो के सामने दीप पूजन करते हैं, ये ठीक है, ये मांगलिक कहलाता है एक फोटो के सामने। लेकिन दीपक से आरती करना और एक दीप रखना तो एक मंगल है, सगुन है, ठीक है, प्रतीकात्मक है। बाकी उसकी पूजा आरती, यदि आप फोटो की पूजन आरती करते हो तो कालांतर में जाकर वो फोटो भी इतनी ही पूज्य हो जाएगी जितनी की मूर्ति। पर मूर्ति को आप फोटो को नीचे नहीं रख सकते। यदि मूर्ति फोटो फूट गई तो फिर आपको उतना ही बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा जितना मूर्ति का करना पड़ता है। इसलिए फोटो में अति अंधे मत बनो, अति अंधे जागरूक मत, इतने अंधे मत हो जाओ कि फोटो आदि को ही तुम भगवान और महाराज मानने लग जाओ। मैं इनका लगाने का निषेध नहीं हूँ, फोटो लगाओ, फोटो को स्थापित करो, सब करो, लेकिन फोटो पूज्य नहीं हो सकती। कांच में जड़ी हुई फोटो है, वैसे ही अशुभ है। यदि मूर्ति को यदि पूज्य मानते हो तो दीवार पर लटका के रखोगे तो भी गलत है। दीवार पर लटका के रखो, ऊंचे रखोगे, अधर में रखोगे तो गलत है, नहीं करना चाहिए। किसी की भी हो, चाहे वो तुम्हारे परिवार के दादा परदादाओं की हो, चाहे महाराज की हो, चाहे भगवान की हो, ये सब पूजनीय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो अनादरणीय है। अनादरणीय है ना, ऐसा नहीं कि तुम उसको पैरों से उपेक्षा कर दो, या आदर के योग्य भी नहीं है तो अनादर के योग्य भी नहीं है, ठीक है, लगा दो, सम्मान है। लेकिन पूजा करना, आरती करना, श्रीफल चढ़ाना आजकल एक बड़ी परंपरा चल गई है मंदिरों में। लोग एक टेबल पर अपने अपने भक्त महाराजों की फोटो रख लेते हैं और वहाँ पर लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं, वो श्रीफल चढ़ाते हैं। ये चल गई परंपरा, बिल्कुल गलत परंपरा हो। बहुत मंदिरों में कई बार हमने देखा और इस पर बड़े विवाद होते हैं। वो कहते इन्हीं महाराज की फोटो क्यों रख रहे आप, दूसरा कहता है इनकी भी रखो, इनकी भी रखो, तो धीरे धीरे फोटो पूजा हो जाएगी। नहीं, फोटो का कोई भी पूज्य स्थान नहीं होना चाहिए।
फोटो की कोई वेदी नहीं होना चाहिए, फोटो के सामने अर्घ आदि नहीं होना चाहिए, फोटो आदि को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। मेरा मत तो यही है, आगम सम्मत, क्योंकि प्रतिष्ठित होने के बाद ही सब कुछ संभव है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग राशि 11 रुपए की राशि श्रीमान शरद चंद सोलेचना गंगवाल हैदरी जयपुर से प्राप्त की है। आगे तैयार रहेंगे रेखा जी झांझरी और उनके बाद नरेश जी जैन सूरत। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे असाता का उदय और पाप का उदय दोनों एक है, जैसे असाता का उदय तो मुनिराज को भी होता है, तो महर्षि पाप का उदय तो उनको नहीं होता, तो महर्षि इसका पाप नाम का कोई कर्म नहीं है अलग से। 148 में कोई पाप नाम कर्म नहीं है। जिन कर्मों से हमें दुख होता है वे पाप कर्म है, जिन कर्मों से दूसरा दुखी होता है उसे पाप क्रिया कहते हैं। पाप नाम का कोई कर्म थोड़ी है। जैसे कोई जो व्यक्ति नीच गोत्र में नहीं जाना चाहता तो नीच गोत्र पाप है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता तो असाता पाप कर्म का उदय, कोई व्यक्ति के लिए अशुभ कर्म का उदय है तो पाप कर्म का उदय। तो पाप कर्म के उदय से मुनिराज का पाप कर्म का उदय है, इसमें आपत्ति क्या है? उदय है, क्योंकि अतीत में ही थोड़ी वो मुनिराज थे, वर्तमान में मुनिराज है। अतीत में वो भी सामान्य कोई ना कोई अशुभ कर्म किया है। तो पाप कर्म कोई अलग से कर्म नहीं है। और पाप कर्म जो है अतीत के किए हुए कर्म का फल होता है, वो हो सकता है। ऋषभ देव को पाप कर्म का उदय आया मुनि अवस्था में 7 महीने तक अंतराय रहा, पाप कर्म का उदय था। अंतराय कर्म का उदय, अंतराय कर्म के उदय को भी हम पाप कर्म कहते हैं। ऐसा नरेश चंद जी जैन सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगे हंसा जी जैन नीमच। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का एक ध्यान रखना, पाप कर्म का उदय होना अलग चीज है और पापी होना अलग चीज है। पाप कर्म के उदय में पापी हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन पाप करते समय पाप का उदय हो ये कोई नियम नहीं है। कल ही प्रश्न आया था, पाप जब व्यक्ति करता है पुण्य कर्म के उदय में होता है, तो पुण्य कर्म के उदय में जब वो पाप करता है तो पापी होता है, लेकिन पाप कर्म के उदय में वो पापी हो कोई नियम नहीं है। इसलिए पाप कर्म का उदय आ जाने मात्र से जीव को पापी कहना ऐसा नहीं मानना चाहिए। पाप कर्म का उदय है लेकिन जीव पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो सकता। नरेश चंद जी जैन, आगे तैयार श्रीमती हंसा जैन नीमच। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का और पूरे सूरत जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्या पैसे में इतनी ताकत है जो त्यागी व्रती भी सब चीज का मोह करते कम करते चले आते हैं, बाकी जब पैसे की प्राप्ति दिखाई देती है तो अपना त्याग भी भूल जाते हैं? पैसे में ताकत नहीं है। बड़ा आदमी वह नहीं है जो पैसे वाला है, बड़ा आदमी वह है जो पैसे से बड़ा कार्य करता है। बड़ा कार्य करता है। जब पैसे से कोई बड़ा कार्य दिखने लग जाता है तो इससे सरल सस्ता उपाय क्या होगा? कोई भी कार्य अपन कहते हैं भैया ले दे के निपटता है, इससे अच्छा कोई दूसरी चीज नहीं होती। तो पैसा एक मुद्रा है, मुद्रा एक साधन है। वो किसी अच्छे बड़े कार्य को यदि निपटा देती है तो पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। पैसे के संबंध में पैसा कोई चीज है ही नहीं। 1 मिनट में सरकार ने बंद कर दिया कि भाई नोट बंद होता है, लो साहब कागज हो गए। पैसा तो एक विनिमय है, साधन कहो। पैसे के मोह में नहीं आता कोई, उस पैसे को वो साधन मान लेता है कि यह पैसा यदि आ गया तो यह कार्य संभव है, ये बिना पैसे के संभव नहीं। किसी व्यक्ति की किडनी बदलना है, अब वो मरणासन है, वहां पैसे की कीमत नहीं है। अब उस व्यक्ति के मन में ये भाव आ रहा है, साधु के मन में भाव आ रहा है, काश यदि इस समय पैसा हो तो इसकी जिंदगी बच सकती है। वहां वह व्यक्ति
पैसे से व्यामोहित हुआ है या उस पैसे से उसकी जिंदगी बच सकती है, इससे व्यामोहित हुआ है। अब साधु को भी देखना पड़ा। एक गरीब आदमी आया जिसका बहुत ज्यादा सीरियस केस है, और मुझे मालूम है कि आशीर्वाद से ये ठीक होने वाला नहीं है, और ये पैसे से ही ठीक होगा। अब साधु पूरी सभा में देख रहा है मोटेरो सेठ कौन बैठा है। अब गरीब कहता गुरुजी मैं भी बैठा हूं। अरे तू तो बैठ भाई, भला आदमी, तेरे क्या करूं मैं। अब वहां अपन दृष्टि टिकाएं एक अपेक्षा से कि वो दृष्टि धनवान पे जा रही है कि उस धन की जो उपयोगिता है उस पे जा रही है। जल्दी बोलो, उपयोगिता पे जा रही है। तो वहां पर अपने देखो महाराज धनवान की तरफ देख रहे हैं, महाराज धनवान को खोज रहे हैं। अब ये अपन को यहां यदि सोच करेंगे तो बताओ उसके बिना उपाय क्या है। 1 लाख गरीब यदि उसको घेर के बैठ जाएं तो क्या उसको बचा पाएंगे? नहीं बचा। भावना है तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, आपका यदि अभिप्राय ऐसा है कि लोग धन के लिए ही अपनी साधुता छोड़ देते हैं, पापों के लिए धन, ऐसो आराम के लिए धन, अय्यासी के लिए धन, तो फिर धन का तो वही रूप है, धन बुरा हो भला कहिए। धन को यदि हम सदुपयोग लेते हैं तो धन की दृष्टि बुरी नहीं है, क्योंकि संसार में सरकार ने कानून बनाया है कि तुम किसी भी प्रकार का लेन देन करोगे उसके बीच में धन आएगा ही आएगा। बिना धन के बीच के लेन देन हो ही नहीं सकता, कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। आज इतनी बड़ी तुमने प्रभावना की, मान लीजिए पद यात्रा की, बिना धन के हो गई कि उन खर्च भी हुआ है। वो तो धन से होगी महाराज। कमेटी अभी तक बिल चुका रही होगी शायद अभी। जी नहीं महाराज जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जब पैसा आता दिखाई देता है तो जिन्होंने व्रत लिए हैं ना, वो व्रत को भूल जाते हैं। उस टाइम ये दिखाई देती है पैसा आ रहा है। वो उनकी चूक है, वो उनकी भूल है। वो इतने गाफिल हो गए कि अपने व्रत से भी ज्यादा मूल्यांकन धन को दे देते हैं। वो उनकी चूक है। लेकिन धन ने एक ऐसी कला, सरकार तुम्हारे कानून ने उस धन में ऐसी योग्यता भर दी है कि ये धन में ये ताकत है। यदि वो ताकत 1 मिनट में सरकार निकाल दे कि 500 रुपए का नोट बंद, अब वो जेब में जो ताकत वो किस में आ गई? कागज के टुकड़े में आ गई। तो ये विनिमय कहलाता है साधन के। बंधुओं ध्यान दें, जो लोग इस पद यात्रा में, गगन विहारी पद यात्रा में इंद्र आदि बने थे, वो इंद्र सभी राशियां था शीघ्र क्षेत्र चमलेश्वर में प्रेषित करने की कोशिश करें, क्योंकि क्षेत्र को खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाना है। क्योंकि मजे तो तुमने ले लिए जी, मजे तो ले लिए तुमने, प्रभावना खूब कर ली, लेकिन कमेटियों को उनको भी चुकाना है जिन्होंने तुम्हें मजे दिए। ध्यान देना, तुमने तो मजे लिए हैं, लेकिन जिन्होंने मजे दिए हैं ऐसे सब लोगों के संबंध में उनकी आजीविका होती है। कई लोगों ने तुम्हारे कई रूप में आए, वो मजदूर बन के भी आए होंगे। कोई तुम्हारे लिए टेंट लेके आया होगा, कोई भोजन लेके आएगा, कुछ ना कुछ आया होगा। उनकी भी आजीविका होती है, ऐसा ध्यान। इसलिए सभी इंद्राणी अपनी अपनी राशि अतः शीघ्र देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर को प्रेषित करें ताकि व्यवस्थाएं आगे बनाई जा सके। साथ ही इस क्षेत्र पर चल रही शांति धारा हेतु 8:45 पर पारस चैनल पर आती है और 10:40 पर जिनवानी चैनल पर आने वाली शांति धारा है। जिन लोगों को ऑनलाइन शांति धारा करनी हो, करानी हो, अपनी भावनाएं क्षेत्र कमेटी तक प्रेषित करके शांति धारा से जुड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और श्रीमती हंसा जी नीमच और आगे तैयार रहेंगे ज्ञानचंद जी जैन ग्वालियर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसा कहा जाता है कि एक मृत शरीर में 2.5 घंटे में असंख्यात समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, तो 2.5 घंटे में तो किसी भी मृत शरीर का दाह संस्कार किया ही नहीं जाता। और अभी कोरोना काल में तो
पूरे दिन तक मतलब हुआ ही नहीं है दाह संस्कार, और परिवारजन भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या उसका दोष परिवारजन को लगता है, और अगर लगता है तो इसका क्या निराकरण हो, इस परिस्थिति से कैसा निकला जाए? देखो 2.5 घंटे का अर्थ हमारे यहाँ 2.5 घंटे नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ही जीव निकल जाता है उसके तुरंत बाद जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। लेकिन जितना जितना पुराना हो जाता है उतना उसमें मल्टी जीवों की उत्पत्ति होती है। 2.5 घंटे का उल्लेख मैंने आगम में शास्त्रों में पढ़ा नहीं, ऐसा आपने कहाँ से पढ़ा? हाँ नहीं, साइंस भी नहीं मानता। वो तो मल्टी हो जाते हैं, पहले कम पहले मुहूर्त में कम, दूसरे में ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेट होते जाते हैं मल्टी जीवों की उत्पत्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, यानी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अब कोरोना आदि काल की जो मृत्यु होती है उनकी जो जीवों की राशि अलग है। ये वायरस है, ये उस गणना के अंतर्गत नहीं आता, ये एक बीमारी के अंतर्गत आता है, बीमारी का रूप अलग है। ज्ञानचंद जी ग्वालियर आगे तैयार रहेंगे। सरोज जैन ग्वालियर। सकल जैन महापंचायत ग्वालियर एवं जैन समाज 30 ग्वालियर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चोरी की परिभाषा में ये बताया है किसी की गिरी हुई पड़ी हुई चीज को उठाना चोरी है। मेरी एक खराब आदत है, मैंने कहीं से सीखी है, सड़क पे अगर मैं जा रहा हूँ, कील पड़ी है या नट बोल्ट पड़ा है जो किसी के पैर में चुभ सकता है या किसी की साइकिल गाड़ी पंचर कर सकता है, तो मैं उसको उठा के एक तरफ रख देता हूँ। तो इसमें ये चोरी का दोष लगता है कि नहीं महाराज जी? ऐसी वस्तु को उठाने में कोई बाधा नहीं जिसके गिरने के बाद वो उठाने आएगा ही नहीं। नमोस्तु। क्योंकि यदि किसी का नट बोल्ट गिर गया है वो उसको उठा, तो अपन को भी मालूम है कि ऐसी वस्तु किसी का यहाँ पिन लगाए हुए थे, अल्पिन लगाया हुआ था, अब वो अल्पिन गिर गया तो वो अल्पिन ढूंढने के लिए कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसी वस्तु को उठाने में चोरी का दोष नहीं है। ऐसी वस्तु जिसको वो गिरने के बाद जहाँ जहाँ वो गया है वहाँ वहाँ वो जरूर आएगा उठाने के लिए। तो वहाँ फिर भी यदि अभिप्राय हो तो जहाँ से उठाओ वहाँ एक बोर्ड लगा दो, कृपया यहाँ की चीज़ मैंने उठाकर वहाँ भेज दिए। बाकी ये अभिप्राय कील लगना, बनपोल गिरना, ये साइड से रख देना, ये नैतिकता है, व्यवहारिकता है, इसमें चोरी का कोई दोष नहीं है। नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे प्रवीण जी गोदा जस्सू जी का खेड़ा। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं कानपुर के अंदर एक सज्जन थे, क्योंकि आपके यहाँ प्राय कि नलों में ज़्यादातर टोंटियाँ नहीं होती, सरकारी नलों में। वो एक जैन साहब थे, जैन थे, बस उनका एक ही काम था कि नल चालू होते हैं तब वो मोहल्ले में कोई भी खाली नल दिखेगा तुरंत बंद कर देते। टोंटी लिए रहते थे, किसी नल में टोंटी नहीं, टोंटी लगा देते थे, बंद कर देते। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी सबसे ज़्यादा पानी का वेस्टेज इन्हीं नलों से होता है। उनका काम ही था मोहल्ले में जाके नल बंद करना, चालू करना नहीं, बंद करना है। तो अब उनका कितना अच्छा भाव था कि किसी प्रकार पानी का वेस्टेज ना हो। बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संसार में 3 तरह के जीव पाए जाते हैं, भव्य, संभव्य, अभव्य। हम स्त्रियाँ किस कोटि में आती हैं और क्या पुरुषार्थ करें कि धर्म की राह पर आगे बढ़ सकें? तुम्हारी कोटि तो पहले तुम्हें कौन सी कोटि में आना चाहते हो, ये तो निर्णय आपको खुद करना है। मनुष्य कोटि में आना चाहते हैं हम। मनुष्य तो भव्य की कोटि में यदि आना चाहते हो तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। अपने आप में सम्यक दर्शन की उपलब्धि ही भव्यत्व की निशानी है। और हम तपोदय चित्र के लिए अपनी अंगूठी दे रहे हैं दान में। तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अंगूठी प्रदान करना कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जस्सू जी का खेड़ा अंतिम जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में जस्सू जी खेड़ा जैन समाज और जैनेतर लोगों का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो मेरा नहीं हो के गाँव वासियों का है। लोग ऐसे कहते हैं या धर्म में ऐसा भी कहा गया है कि नरक में भी
सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं और उन नारकियों को उद्बोधन करके उनका जीवन धन्य करते हैं। महाराज जी, हम श्रावकों का तो ये पुण्य है, और वो भी कहते हैं कि आपने तो गुरु जी के दर्शन कर लिए, आपको सानिध्य मिल गया, लेकिन खेड़ा गांव से 4 बार गुरुदेव आसपास से निकल गए, लेकिन जसियाखेड़ा की धरती को धन्य नहीं हो सके, वहां की रज को पवित्र नहीं किया। तो क्या हमारे गांव का, हमारी धरती का इतना पुण्य क्षीण है कि आपके चरण वहां नहीं पड़ सके? नमस्कार। इस बार बाबू ने मेहनत तो खूब लगाई, इतना लोभ भी दिया, प्रलोभन भी दिया, यहाँ तक कह दिया कि महाराज जी आप तो कहो तो एक दिन के पूरे भोजन की व्यवस्था पूरे काफले कराऊं। सब लोभ दिए, लेकिन क्या करें, जसूखेड़ा बसते समय थोड़ा रोड पे बस जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब वो रास्ते ही ऐसा हुआ, और इस रास्ते के कारण से सारी स्थितियाँ विपरीत अनुकूलता भरी। तुम तो खुद साथ में थे, कार्यकर्ता की एक कड़ी थे, तुम देखते कि चला करके जसूखेड़ा को काटा गया है कि मजबूरी थी? नहीं, मजबूरी में काटा गया। हाँ, कोई बात नहीं थी, प्रयास भी किया, 1-2 बार तो लाइन पे आया भी कि यदि सीधे रास्ते से आते तो विचार भी हुआ था, लेकिन परिस्थितियां हैं, आशीर्वाद समझो, पास में से निकल गया तो 12 योजन तक भी एक एरिया मान लिया जाता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। नमो। श्रीमती सरोज जी ग्वालियर, जिन्होंने एक स्वर्ण अंगूठी तपोदय तीर्थ के विश्व के बड़े बाबा के लिए प्रदान की, एक बार उनके सम्मान तालियां। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।